हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट पीजी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मेरे से सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर हम हमारी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें हमारे कॉलेज के साथ या जॉब के साथ। देखो, मोस्टली जो बच्चे क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो वो अभी अपने 4th ईयर में होंगे, 5th ईयर में होंगे, या अगर वो 3 साल की लॉ कर रहे हैं तो 3rd ईयर में होंगे। वहीं कोई जॉब करने वाला होगा तो वो जॉब के साथ इसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो पहला एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि सर हम क्या कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दें, हम जॉब छोड़ दें, सिर्फ प्रिपरेशन करें। तो मेरा इसका जवाब है नहीं। क्लैट पीजी का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग के इसकी तैयारी करनी है। आपको अपने एग्जाम्स, अपने जॉब, इसके साथ आप इसको बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्लैट पीजी का 2025 का पेपर जो है वो दिसंबर अभी 2024 में है। काफी अभी 6-7 महीने आपके पास बाकी हैं। इफ यू आर गोइंग टू प्लान योर 6-7 मंथ अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बहुत ही फ्लाइंग कलर्स का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, आपको ना प्लान आउट करनी होंगी चीजें। जैसे कि अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं ये देख लो। क्लैट पीजी के सिलेबस में सारी चीजें नहीं आती हैं, जैसे कि सिविल लॉज नहीं आते हैं, सीपीसी और इस तरीके के और भी जो सिविल लॉज हैं, बेसिकली वो नहीं पूछे जाते हैं क्लैट पीजी में। तो अगर आपके लास्ट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट्स देखो, फॉर एग्जांपल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका एक सब्जेक्ट है लास्ट ईयर में, तो वो आप कॉलेज में पढ़ोगे ना, तो वो क्लैट पीजी के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट वहीं आपको ये देखना होगा कि आपके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट था वो अब अगर क्लैट पीजी में है तो वो आपको अच्छा खासा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमने भैया वो बहुत पहले पढ़ा था। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्लैट पीजी में काफी बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये लॉ जो है आपने पहले साल ही पढ़ा होगा, पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा मोस्टली। तो अब आपको इसका रिवीजन की जरूरत है। तो इस तरीके से प्लान करो कि भैया मेरे पास कॉलेज में भी क्या सब्जेक्ट है, पेपर में क्या क्या आता है, तो वो चीज है। दूसरा पॉइंट है, सिलेबस आपके टिप पे होना चाहिए क्लैट पीजी का। देखो, ऐसे कोई फिक्स नहीं है क्लैट पीजी का सिलेबस की क्या है। कहने के लिए 120 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, पैसेज बेस्ड, और 1/4 नेगेटिव है, 1 नंबर का इसमें पॉजिटिव है। बट यहां पे ना पहले क्या होता था, क्लैट पीजी में 10 पैसेजेस आते थे, फिर एक बार 15 आए, लास्ट ईयर 25 पैसेजेस आ गए। तो कहने का मतलब ये कि अभी ना इन्होंने कोई फिक्स नहीं कर रखा है कि हम इतने पैसेजेस देंगे, ये फिक्स है कि 120 क्वेश्चन आने ही आने। तो आपको ना क्लैट पीजी का जो पेपर है ना, वो अब लर्निंग से ज्यादा रीडिंग का हो गया है। आपको कम समय में ज्यादा पैसेजेस पढ़ के आंसर निकालने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेजेस से मिल जाएंगे। तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि एक न्यूज़पेपर, वो आपका द हिंदू भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, 30 से 40 मिनट पढ़ो। इससे आपका क्या होगा, ऑफ कोर्स लॉ की न्यूज, लीगल न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की न्यूज, एक्ट ऑर्डिनेंस कवर होंगे, वो आपका लीगल करंट अफेयर्स मजबूत करेगा, प्लस आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। पेज, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप ये पेज पढ़ सकते हो, जैसे कि फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, टेक्स्ट वाला पेज। ये 3 पेज आप पढ़ेंगे, 40 से 50 मिनट आपके हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करेगी। जरूरी नहीं है हर बार बुकिश नॉलेज ही एग्जाम में पूछें। जैसे कि क्लैट पीजी का एक क्वेश्चन है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेस बोलते हैं, ऑप्शंस थे। अब ये टैक्स लॉ में अगर आप बुक पढ़ोगे ना, नहीं मिलेगा। ये जनरल मतलब पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा कभी ध्यान दिया होगा न्यूज़पेपर एंड ऑल तो कर लेते। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। दूसरा है, आज की डेट में ना मार्केट में क्लैट पीजी के लिए अच्छे चैनल्स हैं, जैसे कि क्लैट पॉइंट पीजी है, ऐसे ही 1-2 और भी होंगे। जो आपको बेटर लगे ना, उनको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। क्लैट पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीजी वाला। इसमें क्या होगा, क्योंकि आप कॉलेज के साथ हो, आप जॉब के साथ हो, तो आप अपडेट रहोगे क्या चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डेट अनाउंस करी क्लैट पीजी ने, वो आपको पता पड़ेगा। प्लस हमारे चैनल पे मंथली केस लॉस की वीडियोस डालते हैं, तो हमने आपका काम आधा आसान कर दिया ना। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो आप देखो, जिससे कि मंथली कंपाइलेशन आपका कवर हो जाएगा। इस तरीके की चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करते हुए चलनी होगी, तब आप थोड़े से आगे बढ़ पाओगे। प्लस जैसे कोई नया एक्ट आया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया, मैंने डाला, न्यू क्रिमिनल लॉस के बेसिक डिफरेंसेस हमने डाले, तो ये सब चीजें आपको इन चैनल से कवर होते हुए चलेंगी। तो ये जरूर ध्यान रखना। प्लान योर प्रिपरेशन। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिसंबर 2024 में क्लैट पीजी का पेपर है, 2025 का, ठीक है। अब दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी रहेंगे। अब आपको ये चीज समझनी होगी कि नवंबर में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और पढ़ाई करने का।
साथ में क्लैट पीजी का पेपर भी रहेगा, तो उधर आपको इतना समय एलोकेट नहीं कर पाओगे। तो अपना प्लान अभी से अपने हिसाब से बनाओ। वैसे ही कोई जॉब वाला इंसान है तो अगर वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, पढ़ाई करे, कॉलेज ऑफिस में अगर कुछ समय खाली मिल रहा है तो पढ़ाई करे। इस तरीके से यू नीड टू प्लान योर आगे का जर्नी। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए काफी सारा मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग भी करना पड़ता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि भैया सिर्फ हार्ड वर्क करने से सफलता मिल जाएगी, नहीं। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करना है। यू नीड टू प्लान योर पूरा प्रिपरेशन, यू नीड टू प्लान एवरीथिंग, तभी आपकी चीजें हो पाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। अभी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप क्लैट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आवर चैंपियंस बैच। अगर आप क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारा बैचेस चालू हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हो। 2025 की जो क्लैट पीजी का हमारा कोर्स है वो कॉस्ट करेगा आपको 14,999। इसमें आपको मॉक्स मिलने वाले हैं, बुक आपके घर पे आएगी, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। प्लस अगर आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं क्लैट पीजी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप हमारी ऐप क्लैट पॉइंट चेक कर सकते हैं। प्लान योर प्रेप। फोमो से बचो। फोमो का बेसिक मतलब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे देखो आप कॉलेज की प्रिपरेशन में हो, अब जरूरी नहीं है ना कि आपके साथ का कोई बंदा तैयारी कर रहा है वो भी आप ही की तरह सोच रहा है, क्या पता वो आपसे ज्यादा समय दे रहा हो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में। पर मैंने क्या बोला, सिर्फ हार्डवर्क से सिलेक्शन नहीं होना है। तो अगर वो ज्यादा समय दे भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा होगा तो, या वो कुछ गलत चीज पढ़ रहा होगा तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपको बच के रहना है। आप अपने हिसाब से प्लान करो, आप अपने हिसाब से सोचो। डोंट थिंक कि अगला क्या कह रहा है, डोंट थिंक कि मानवेंद्र सर क्या कह रहे हैं, डोंट थिंक कि कोई टॉपर क्या कह रहा है। भैया कोई एआईआर फर्स्ट है, उसका अपना जर्नी है ना यार, उसका क्या पता कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो, क्या पता उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो रीडिंग में बहुत अच्छा हो। तो किसी की भी स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, सुनना है, जो अच्छा लगे उसको इनकलकुलेट करना है, जो अच्छा नहीं लगे उसे बाहर कर देना है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो करके आप मैनेज कर सकते हैं अपने कॉलेज की पढ़ाई को और या अपने जॉब को विथ क्लैट की प्रिपरेशन। एक चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इस चीज को जरूर समझना कि दिसंबर में जब क्लैट का एग्जाम होता है उस समय कॉलेज का भी काफी प्रेशर रहता है, तो वो चीज अभी से दिमाग में लेके आगे बढ़ना, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।